भैया अभी कुछ दिनों पहले मैंने अपनी मौसी को खोया है। उनका एक्सीडेंट हो गया था। मेरा स्टेट ऑफ माइंड ख़राब हो गया। मुझे सिर्फ यही बात ध्यान आती है कि उन्होंने अंतिम समय में कितना दुख भोगा होगा, उन्हें कैसा महसूस हुआ होगा। मुझे डर भी लगता है कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। मुझे लगता है जीवन का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अचानक से ऐसे एक इंसान चले जाता है। मैं मेडिटेट भी कर रही हूँ, बहुत कुछ कर रही हूँ, पर कुछ भी नहीं हो रहा। सबसे पहली बात, ऐसा ही होता है जब अचानक से कोई अपना चले जाता है। ऐसा ही होता है। इस फीलिंग से, इस भाव से, इस समय से भागो मत, ना हम भाग सकते। ये बहुत भयंकर पीड़ा है जो हमें झेलनी ही पड़ती है। शरीर में एक बहुत बड़ा तीर घुस गया है, उस घाव में इन्फेक्शन हो गई है। ये पीड़ा तो सहनी पड़ेगी। ये मोह का, अटैचमेंट का फल है जो हर इंसान को भोगना पड़ता है। हम खुश होते हैं ना, हमें ये रिश्ते मिले हैं, ये उन्हीं रिश्तों का तो फल है। तो ये जो दुख है ना मोह का, उनसे बिछड़ने का, ये समय के साथ जाएगा, आज नहीं जाएगा। जब समय पलटेगा, नए नए विषय आएंगे, नई टेंशन आएंगी, नई चीजें होंगी, धीरे धीरे ये पीड़ा कम होगी। उस समय का इंतजार करो। उस समय तक आपको पॉजिटिवली पहुंचना है। नेगेटिवली चलोगी, हाथ पैर छोड़ दोगी, काम करना कम कर दोगी, उन्हीं के बारे में सोचती रहोगी, तो बहुत धीरे धीरे पहुंचोगी। तब भी तेजी से पहुंचना है तो खुद पर ध्यान लगाकर, अपने जीवन पर ध्यान लगाकर, अपने कर्मों पर ध्यान लगाकर, जो लोग जिंदा हैं आज भी आपके पास हैं, उस सहूलियत पर ध्यान लगाकर और आगे बढ़ने पर ध्यान लगाकर आप आगे बढ़ पाओगे। तो जो भी उनके बारे में ख्याल आ रहे हैं, ये समझो कि ये सिर्फ ख्याल है जो मुझे सता रहे हैं। वो अपनी अगली यात्रा पर निकल पड़ी है, वो यहां से जा चुकी है, उनको कोई दुख नहीं है। वो इस संसार के, इस जीवन के दुखों से मुक्त हो गई जिस क्षण उन्होंने जीवन छोड़ा। और बंधा कौन हुआ है इन दुखों से? हम जो अभी जीवित हैं। तो मुझे इन दुखों से मुक्त होना है, इन ख्यालों से मुक्त होना है। मुझे इन ख्यालों को वैल्यू नहीं देनी, इनसे लड़ना है कि मेरे को अपना जीवन जीना है। भैया आगे मेरा पूरा जीवन पड़ा है। हादसा अगर एक किसी के साथ हो गया तो इसका मतलब यह नहीं कि करोड़ों लोगों के साथ भी हो जाएगा। आपके साथ कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जब भी हमारे सामने कुछ होता है ना, किसी अपने के साथ कुछ होता है, हमें डर लगता है मेरे साथ भी यही हो जाएगा, क्योंकि ये इस दुनिया में होता है, इस दुनिया का सच है। वरना हम उन चीजों को जानते नहीं, जानते हैं पर समझते नहीं, देखा नहीं होता, तो हमें ऐसा लगता है कि ये नहीं हो सकता। पर जब वो सामने की सामने होता है तो लगता है कि ये तो हो सकता है, ये दुनिया का सच है, मेरे साथ भी हो सकता है। फिर हमें लगता है मेरे साथ ही होगा। ये आपकी गलतफहमी है। मैं कह रहा हूं कुछ नहीं होगा आपके साथ। फ्री होकर जी। आज इस क्षण में आप जीवित हो, कॉन्शियस हो, यही आपका जीवन है। जिस क्षण कॉन्शियसनेस लूज कर दोगी, चेतना लूज कर दोगी, चेतना खो दोगी, उस समय आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इस जीवन में कौन है, क्या नहीं है। उनके बारे में सोच रही हो कि उन्होंने उस समय कितने दुख भोगे होंगे। तो मैं आपको एक सच बता दूं, इस दुनिया में हर इंसान को, हर जीव को अपने हिस्से के, अपने प्रारब्धों के दुख भोग कर ही जाना होगा। उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ना आप ईश्वर हो। दुख उनके हैं, उनको भोगने हैं, भोग कर मुक्त होना है, फिर आगे बढ़ना है। उनके दुखों के मालिक बनने की कोशिश मत करो, ना आप हो। उन्होंने सुख भी भोगे, ऐसे तो नहीं कि सिर्फ दुख ही भोगे पूरे जीवन में, बहुत सुख भी भोगे, अच्छे दिन भी देखे, अच्छे रिश्ते भी देखे जैसा आप हो, और कुछ दुख भी भोगे। वो दुख उनके जीवन को डिफाइन नहीं करता जो उन्होंने अंतिम समय में भोगा है। उनका जीवन एक बहुत बड़ी यात्रा थी, बहुत सारे सुख भी थे, और वो दुख सिर्फ कुछ क्षणों के लिए आए, बहुत कम समय के लिए आए, और वो चली गई, मुक्त हो गई। सालों साल का जो जीवन जिया है वो है उनकी कहानी, वो दुख उनकी कहानी नहीं है। हर इंसान को अपने हिस्से के दुख मिलेंगे। और आपको पता है उनका जो मोह है, उनसे बिछड़ने का जो गम है, उनके दुखों का जो दुख आपको है, वो आपके हिस्से का दुख है। ये आपको भोगना है, ये वो नहीं भोग सकती। आप चली जाती, वो जिंदा होती, तो ये दुख वो भोग रही होती, आप वो दुख भोग कर मुक्त हो गई होती। पर आप अपनी जगह हो, वो अपनी जगह है, सब अपनी जगह है। तो उन्होंने वो दुख भोगा, वो कर्म भोगे, आगे चली गई, उन कर्मों से मुक्त हो गई। आप ये कर्म भोगो, ये दुख भोगो, इनसे मुक्त होकर जीवन की तरफ आगे बढ़ो। और ये सोचना कि लाइफ पॉइंटलेस है, एक ना एक दिन सब मर जाएंगे, अचानक से सब मर जाएंगे, ये सिर्फ एक सोच है। पॉइंटलेस क्यों है जीवन? वो आपके जीवन में आई, उनके साथ आपने बहुत सारे क्षण बिताए, बहुत सारी बातें करी, एक रिश्ता बनाया, वो अपने आप में ही एक छोटा सा जीवन है। क्या वो सब पॉइंटलेस था? क्या उनकी यादें पॉइंटलेस है? क्या उनका आपके जीवन की कहानी में होना पॉइंटलेस है? नहीं। इस ब्रह्मांड में एक एक कण पॉइंटफुल है, उसका मकसद है, उसका मतलब है, वो सबके साथ जुड़ा हुआ है, तभी जीवन का ताना बाना बुना है। आपकी मौसी का जीवन, उनकी मृत्यु, सब इस ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है। कुछ ना कुछ हो रहा है।
वो निमित्त बनी आपके दुख भोगने का, और भी बहुतों के दुख भोगने का। वो निमित्त बनी आपके सुख भोगने का, आपके रिश्ते का, आपके प्रेम का। तो जीवन पॉइंटलेस नहीं है। आज आपको लग रहा है पॉइंटलेस है, धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे। अपना ध्यान उन पर लगाओ जो जीवित हैं, आपके पास है, आपको प्रेम करते हैं, उनको भी आपकी जरूरत है। उनमें से कोई चले जाता तो भी आप इतनी दुखी होती। तो आज वो है, उस सहूलियत को अप्रिशिएट करो, क्योंकि जीवन में कभी कोई गारंटी नहीं होती। वो है, वो भी बहुत बड़ी लग्जरी है। उन लोगों को समय दो, उनसे बातें करो, कमिटमेंट करो कि मौसी गई है, उनके हिस्से का प्रेम मैं इन लोगों में बांटूंगी। मौसी गई हैं, मैं उनको हमेशा अपने दिल में जिंदा रखूंगी। वो हमेशा मेरे लिए कीमती रहेंगी अंतिम सांस तक। मैं उनके नाम पे अच्छे काम करूंगी, लोगों की भलाई करूंगी उनके नाम पर। रूटीन में इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। जो भी रूटीन के जरूरी काम है, चाहे आपकी जॉब हो, पढ़ाई हो, नहाना धोना हो, खाना हो, अपनों से बात करनी हो, एक्सरसाइजिंग करनी हो, उन सबको इंडिविजुअली एक एक करना रोज बहुत जरूरी है। सारे काम रोज करके ही सोना है, और काम बहुत ज्यादा करने हैं ताकि थक के नींद आ जाए। तो जीवन में एंगेज हो जाओ, इन्वॉल्व हो जाओ। सारे हैवी काम आप नहीं कर सकती, कुछ अच्छे काम भी ऐड कर लो जीवन में, जैसे किसी दोस्त से रोज मिलना या बात करनी, सैर पर जाना, अपने आप को थोड़ा सा पैम्पर भी कर लो, क्योंकि ये समय ऐसा है। धीरे धीरे आप जरूर आगे बढ़ोगी, जीवन सही लगने लगेगा। ये जो ख्याल पैदा हो रहे हैं ना, उस ट्रॉमा से, उस इम्पैक्ट से धीरे धीरे ढल जाएंगे, कम हो जाएंगे। समय लगेगा पर बिल्कुल सही हो जाओगे। और थोड़ा थोड़ा अध्यात्म पढ़ना शुरू कर दो। जो इंसान छोटी उम्र में मृत्यु देख लेता है किसी अपने की, उस इंसान को आध्यात्मिक राह पर जरूर आ जाना चाहिए। उससे उसका बहुत भला होगा, मन क्लियर होगा, वो जीवन में आगे बढ़ पाएगा। तो इस दुनिया के विषयों से थोड़ा थोड़ा मन हटाना है, भौतिकवाद से थोड़ा थोड़ा मन हटाना है, इंद्रियों को खुद से अलग देखना है, आत्मा को खुद से जोड़ना है, खुद को ईश्वर से जोड़ना है, खुद को कर्मों से जोड़ना है। और कुछ बुरा हो रहा है तो उसको प्रारब्धों से जोड़ना है। ये बुरे कर्म खत्म करने हैं, सही राह पर चलना है, अपनी आध्यात्मिक राह शुरू कर दो साथ ही साथ। बस इतना ही कहना है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।